लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र के नसरुल्लागंज अंतर्गत किसानों के साथ गेहूं तुलाई के धांधली तो राशि भुगतान में अनियमितता देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला ग्राम बाईबोड़ी में देखने को मिला, जहां 2.5 एकड़ भूमि के किसान मूलचंद ने बाईबोड़ी सहकारी समिति में 30,736 कीमत का गेहूं बेचा था, जिसमें से सहकारी संस्था द्वारा 30,100 रुपए काट लिए गए और मात्र 636 रुपए किसान के खाते में डाले गए, जबकि पूर्व में कमलनाथ सरकार द्वारा उक्त किसान को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र भी दे दिया है, जिसके उपरांत भी सहकारी संस्था द्वारा कर्ज के नाम पर 30,100 की राशि काट ली गई। अब देखा जाए तो 636 रुपए में वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं गरीब किसान को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, न शौचालय का लाभ दिया, न आवास का, और हद तो तब हो गई जब बीपीएल कार्ड से भी उसका नाम काट दिया, जिससे वह राशन लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वहीं किसान मूलचंद को सहकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और लंबे समय से पथरी की बीमारी से जूझ रहा है, जिसका इलाज चल रहा है। ऐसे में किसान की कर्ज माफी के बाद भी राशि काटना कहां तक जायज है। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा के अंतर्गत एक गांव बोड़ी आता है और वहां के हमारे भाई मूलचंद जी एक छोटे से किसान हैं। जब वो अपनी उपज को सहकारी सोसाइटी में बेचने के लिए गए तो वहाँ उनकी उपज गेहूं की 30,800 में बिकी और बाद में उन्हें जो भुगतान पैसा किया गया वो सिर्फ 636 रुपये किया गया और 30,164 रुपये ऋण के नाम पे काट लिया गया। अब मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी ऐसी विकट स्थिति में जब सब लोग घर पर हैं और किसान भी इस विपरीत परिस्थिति में दिन रात काम करता है 24 घंटे, अब वो 636 रुपये में कैसे अपने घर का, अपने बच्चों का पालन करेगा और कैसे खेती की व्यवस्था करेगा। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए और ये जो लूट है किसानों के साथ, इसे तुरंत बंद करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मूलचंद। क्या हुआ ये आपके साथ? मेरे साथ यह है, मैं गेहूँ तुलवाने गया था सोसाइटी में बाईबोड़ी, उसने मेरा पेमेंट पूरा काट लिया और मतलब 636 रुपया मेरे खाते में आया। तो मैं क्या करूँ कि मतलब भाड़ा को दूँ कि मेरा पालन पोषण करूँ। टोटल फसल कितनी की हुई थी आपकी? 16,000 मतलब 16 कुंटल, 32,000 कुछ ऊपर की, 30,000 ऊपर की। हाँ। और बीमा काट लिया और मेरा मतलब स्थिति बहुत गंभीर है और 4 लोगों का परिवार है मेरा। अब मैं पढ़ा हूँ लिखा हूँ, क्या करूँ कि मेरा बच्चों का पेट पालन करूँ। वर्तमान में जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गेहूं की खरीदी चल रही है, इसमें जो संस्था हैं वो जो किसान हैं जिन्होंने पहले कर्जा ले रखा था, जो कर्ज माफ़ी में जिनका नाम आया था कि इनका कर्ज माफ़ होगा, उन सभी से अभी जो गेहूं की फसल के पैसे हैं उसमें से कर्ज काटा जा रहा है और वो कर्ज बिना सहमति के काटा जा रहा है। जब इस समय देश में कोरोना काल चल रहा है और किसान सरकार से उम्मीद लगाया हुआ था कि सरकार कुछ आर्थिक सहायता किसानों को देगी, उस समय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे कर्ज वसूली करना ज़बरदस्ती, ये बहुत गलत है। और दूसरी बात ये है कि जब सरकार की योजना चल रही है कर्ज माफ़ी की और अभी तक वर्तमान में 1 लाख रुपये तक के किसानों के कर्ज माफ़ हो चुके हैं, के आदेश जारी कर चुके हैं, तो उसमें मूलचंद जी जिनका अभी 636 रुपये का ही केवल पैसा उनको दिया गया 30,000 में से काट के, तो ये तो निश्चित तौर पे बहुत गलत हो रहा है। अब ये किसान जिसके पास 636 रुपये आए, ये घर कैसे चलाएगा और उसकी दयनीय हालत वैसे ही बहुत ख़राब है। तो इस कंडीशन में बड़ा सवाल उठता है सरकार के ऊपर। और जो राशन कार्ड और जो खाद्यान्न सामग्री वाला बता रहा है, तो उसका क्या मामला है? किसान से बात हुई थी हमारी, तो उस किसान ने कहा था कि वो बीपीएल कार्ड धारक है और उसको वर्तमान में जो सरकार की ओर से राशन जो मिलना था वो भी नहीं मिला। उसके पास घर की व्यवस्था है, उसका जो सरकार की ओर से आवास के उसमें भी नाम है, लेकिन उसको अभी तक आवास भी नहीं मिला। तो 636 रुपये में वो साल कैसे चलाएगा? ये मूलचंद भाई हमारे यहाँ की किसान हैं, उन्होंने फसल तुलवाई थी सोसाइटी में, तो उसके पैसे शायद बकाया है कुछ भी, जो भी उसके सारे पैसे कट गए, मात्र 636 रुपये बचे उसके। अब 636 रुपये में वो अपना 4 लोगों का परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा साल भर?
और दुर्भाग्यवश उसकी तबीयत भी ख़राब है, लगभग 2-1 साल से इलाज भी चल रहा है पथरी की बीमारी के चलते। और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद में वो पात्र व्यक्ति है, अभी तक प्रधानमंत्री आवास से कोई उसको मकान की या झुग्गी मिल नहीं पाया। मकान में शायद है कि सर बारिश में ना जाने धोखा दे दे वो। और जो पहले उसको खाद्यान्न मिलता था वो उसका राशन कार्ड भी बंद कर दिया गया है। तो पात्र व्यक्तियों को योजनाओं को फ़ायदा मिलना चाहिए। एक्चुअली में देखिए कि जो इस साल उपार्जन जो हो रहा है, उस उपार्जन का जो सॉफ्टवेयर तैयार हुआ, उस उपार्जन के सॉफ्टवेयर में ही ऋणी किसान की फसल काटने का ऑप्शन डाला हुआ है। कोई किसान यदि अपनी फसल लेके आता है, उस फसल का उपज का जो मूल्य रहता है उसका 50% उसके ऊपर जो लोन बकाया है उस लोन के ऊपर जमा सिस्टम काट लेता है। उसमें ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में डालना पड़ता है, वो ऑप्शन काट लेता है। फिर लॉकडाउन के बीच में क्या ये प्रक्रिया में कुछ लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।